Jai Hind everyone, welcome once again on our channel. Today we are going to discuss some strategy video on NDA 2026 April attempt. So my dear, first of all, the first question which we must ask from ourselves is that, is the upcoming April attempt is our last attempt? My dear, whether it is your last attempt or not, what you must consider is consider it as your last attempt. रीजन बिंग, होता क्या है कि कई बार जब हम लोग को लगता है कि मेरे पास बहुत अटेम्प्ट बचा हुआ है और हम लोग अपनी तैयारी को पोस्टपोन करते रहते हैं कि नहीं यार, इस वाले में नहीं, मैं अगले वाले में निकाल लूंगा. माय डियर, यू हैव टू प्रिपेयर इन सच अ वे दैट आप अपकमिंग अटेम्प्ट में एनडीए क्लियर कर रहे हो. और जितनी सारी आपकी प्रॉब्लम्स है लाइक अपकमिंग एनडीए के साथ, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जेई की, नीट की, या कोई दूसरा कंपटीशन है, सीयूईटी है, आईएमयू नेट है, तो देखो होता क्या है ना कि जब हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम अपने अप्रैल अटेम्प्ट को थोड़ा लाइटली लेते हैं. बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट को सीरियसली लेते हो तो ना केवल आप एनडीए जैसे एग्जाम में मचा सकते हो, बल्कि आप उसके साथ में पैरेलल एग्जाम जैसे जेई है, नीट है, वहां पे भी आपको बेनिफिट होगा. डेफिनेटली आपको सीयूईटी जैसे एग्जाम में बहुत बढ़िया एज मिलेगा. माय डियर फ्रेंड, टुडे लाइक इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो एक रोड मैप है ना आपका एनडीए 2026 में, और आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना चाहिए, आप क्या गलती कमिट कर रहे हो, आपसे क्या मिस्टेक हुई थी सितंबर अटेम्प्ट में जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था. माय डियर फ्रेंड, ये आपको सवाल अपने आप से पूछना पड़ेगा और अपने आप को बताना पड़ेगा और कंसीडर करना पड़ेगा कि जो अटेम्प्ट है, भले ही वो आपका लास्ट अटेम्प्ट ना हो, बट कंसीडर इट टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट एंड झोंक दो अपने आप को तैयारी में और जितना एफर्ट लगा सकते हो एक अटेम्प्ट में लगाओ. मैं आपको एक बात बताऊंगा, जस्ट दो तीन सवाल पूछूंगा उसके बाद. क्या आपने सितंबर रिजल्ट के बाद अपना प्रिपरेशन के लिए गिव अप कर दिया है? क्या आपको पढ़ने का मन नहीं करता है? क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो और आपको उसका रिजल्ट आता है तो आप बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हो और आप आगे आने वाली एग्जाम की तैयारी छोड़ देते हो. दिस इज द मोस्ट सीन केसेस, बिकॉज आई हैव बीन इन जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के, उन लोगों ने बताया कि सर अब आगे क्या करें, कुछ करने का मन नहीं करता है, हमने बहुत मेहनत से पेपर की तैयारी की थी. माय डियर फ्रेंड, एक बात, first of all I am asking you all this question and then in the latter part of our video we will be discussing on all these points. like आपके पास एक डिस्ट्रैक्शन था, and do you still possess any distraction? If yes, then that will lead to destruction. माय डियर फ्रेंड, वी नेवर नो कब हमारा जो डिस्ट्रक्शन है वो हमारे डिस्ट्रक्शन में बदल जाता है. ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, इट ऑलवेज लीड टू डिस्ट्रैक्शन. अगर इसको भी आप एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो देयर आर टू काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन. वन इज द पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन एंड अनदर इज द नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन. इफ यू आर ऑलवेज distracted does mean that you are off track. So but that too always seen in two aspect, one is the positive and other is negative, which we will be discussing in our upcoming videos. But any sort of distraction, if you are off track on your particular aim and goal which you have decided and which your parents dream of, then you are going on the path of distraction. My dear friend, do you have any still chance? Will you able to make it? Yes, definitely yes. If you are having that great desire and zeal to hard work, then of course you are going to make it and you must nail it. The reason that you must prepare hard is when you started for it, then you are having great desire to join National Defense Academy. Then I don't know from what and what led you to get at this point. But if you are at this point, then still there is a chance to make it and go in that academy, join National Defense Academy, so that it will never be untold pain. Most of the candidate, those who do not make it into NDA, there is a pain in their heart. They never think like I can tell you ऐसा होता है कि वो जो पेन होता है ना, they cannot share with someone, but it is there in their heart.
अरे यार मैंने मेहनत किया था, वाई व्हाट लीड कि मैं उस एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाया. सो इररेस्पेक्टिव वेयर is your academic background, what you have done or not, but in the upcoming time and in the time left span, you will be definitely doing very great and you will be joining National Defense Academy April attempt. For that there is a vision required which we will be discussing in our video. And one more thing, you definitely have chance, you will make it with the one motto in your mind, that is one aim, one goal, NDA. Do write in the comment section hashtag one aim, one goal, NDA. My dear friend, now we will be discussing on all this topic. Is it your last attempt, give up and distraction? So my dear friend, first of all, is it your last attempt? So the question is it your last attempt or not? So if this is your last attempt, then make it something visible. मैं मान के चलता हूं कि आपने 5 अटेम्प्ट दिया, 4 अटेम्प्ट दिया, 3 अटेम्प्ट दिया. मोस्टली बच्चों के पास 3 अटेम्प्ट होते हैं, किसी किसी के पास ड्यू टू देयर एज डिफरेंस दे गेट 5 एनडीए रिटन अटेम्प्ट. सो मान के चलता हूं मैं कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए सो दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू मेक इट. सो माय डियर फ्रेंड, एक एनडीए की ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, जैसे मैं मान के मेरी जो स्ट्रेटजी होती है वो 2 प्रकार के बच्चों के लिए है. वन इज M1 एंड अनदर इज फॉर M2. Like it is categorized based on your performance in mathematics subject. My strategies are based on the mathematics subject कि आपका मैथ्स में कैसा परफॉर्मेंस है. सो माय फ्रेंड, जब हम बात करेंगे मैथ्स में कि हम उसको 2 कैटेगरी में रखते हैं, वन इज द कैटेगरी 1, अदर इज द कैटेगरी 2. तो जो हमारी मैथ्स की कैटेगरी 1 वाली है, इसमें हमारा जो स्टूडेंट है, दोज स्टूडेंट लाई इन दिस ग्रुप हु आर स्कोरिंग out of 120 questions 60 plus questions, they are really doing 60 plus question. Does mean that ki they are easily scoring 150 plus. This is 60 plus, then this will be 150 plus. I am talking about the correct question, right? So there are boys who have scored 214, 270. You will not believe, 270 marks. The one guy, last time it was off track record, there was a guy who was there in the quota, he was preparing for JEE and he do not scored good marks in GAT, but on the basis of English and science he got like a very good decent marks, and after getting recommendation he was having all India rank 14. So he was preparing for the different examination JEE and he give it in like एक फन के लिए और एक अपनी प्रैक्टिस के लिए उसने पेपर को दिया, और उसका ऑल इंडिया रैंक 14 था. आप जाके पीडीएफ में नाम देखिए, वो कोटा का बच्चा था, उसने जेई की तैयारी की और उसके साथ साथ उसका मैथ्स इतना स्ट्रांग था कि उसका जो स्कोर था दैट वाज वेरी डिसेंट. एंड वी नो दैट कि ये जो बातें होती हैं, आपका जो मार्क्स होता है, कितना मार्क्स आ रहा है, वो यूपीएससी का मार्कशीट आता है जिसमें वो लोग मार्क्स बता देते हैं आपको कितना मार्क्स आया आपके रिटन एग्जाम में, मैथ्स में और जीएटी में, राइट. सो जो हमारी स्ट्रेटेजी पे थे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग किसी इस बच्चे की बात कर रहे हैं जो कि मैथ्स 1 वाला है, जिसका मैथ्स बहुत ही अच्छा है, तो मतलब हमें इससे मैथ्स में कितना एक्सपेक्टेशन है, हमें इससे मैथ्स में केवल 120 प्लस एक्सपेक्टेशन है. इसकी कैपेबिलिटीज कितनी है, 150 प्लस की, बट वी नीड ओनली 120 फ्रॉम दिस, जो कि मैथ्स में बहुत बड़ा टॉपर है. और इसके साथ इसकी क्या कंडीशन होगी, हम लोग इसका जीएटी की पोर्शन, इसकी जीएटी के लिए बात देख लेते हैं कि इसका हो गया मैथ्स का, अब इसका हम लोग जीएटी की बात देखेंगे. सो बेसिकली अगर मैं मान के चलूं, फॉर वेरी फ्रेश नोट, अगर मैं बात करूं M1 कैटेगरी स्टूडेंट, दोज हु आर हैविंग मैथ्स एज देयर वेरी स्टार मार्क सब्जेक्ट, दे आर डूइंग गुड एंड उन्होंने जेई की तैयारी की और उनका मैथ्स बहुत अच्छा है. ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है, उनके पास पेपर 1 जो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 2 में जीएटी होता है, पेपर 1 में मैथ्स. तो उन्होंने ऑलरेडी 120 से 150 की रेंज में स्कोर कर लिया. दिस इज रियली गुड मार्क, डिसेंट मार्क, इट इज नॉट बैड एनीवेयर. बट नाउ इन जीएटी ओवरऑल टू गेट like SSB call letter, whatever strategy I am just telling you to get recommended with a very good score, decent score, and that is what all want.
मान के चलो कि आज के डेट में अगर हम लोग 360 मार्क्स मान के चलते हैं, किसी दिन कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया तो 360 मार्क्स चाहिए। जस्ट इमेजिन दिस बच्चे का, मैं ये प्लस माइनस है तो मैं मान के चलता हूं कि इसका बहुत कम नंबर आया, दैट इज 120 इन मैथ्स। सो आउट ऑफ दिस he remains with 240 marks in the GAT. Now you have to break down these 240 marks in the GAT. Like ultimately you are having three subject: English, then science, and after that you are having general studies. So what happens, each section has a 50 question, right? And मैं मान के चलता हूं कि बच्चा कैसा भी होगा, उस बच्चे के पास इतनी समझ होगी, अगर वो सीबीएसई स्कूल से और एक केवल बेसिक जो रेफरेंस होता है, आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, 24 घंटे में से आप 28-28 घंटा पढ़ रहे हो, जो रील आती है आपने देखा होगा। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फैक्ट स्टडीज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक जेन्युइन स्टडीज जो होती है, एक जो नॉर्मल तरीका होता है, उसमें मान के चलो आप सीबीएसई की या कोई एक वोकैबुलरी, जिसको हम लोग ब्लैक बुक बोलते हैं, कोई भी किताब से आपने ढंग से वोकैब कर लिया, इंग्लिश का ग्रामर कर लिया, तो भाई 50 में से ना 25 सवाल वेरी इजीली डुएबल होता है। दिस इज लाइक प्रूवन। जो अगर स्ट्रेटेजी वाइज करता है, अगर लोड लेके बैठ जाओगे कि मुझे 50 में 50 करना है, देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट। बट इफ यू आर लाइक एनडीए, एनडीए का एक वेरी गुड कोट है, दे वांट like jack of all trade, master in none. They always like prefer those kind of candidate. So in English, if you are able to do 25, I am talking about those who are not having good age. अगर जिसका एज अच्छा है, मैंने अपने बैच के बच्चों को देखा जिन्होंने 40, 44, 45 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। Like in the paper, if you are having three different categories and different subject, then it is nowhere like you are having problem. So मैं मान के चलता हूँ 25 सवाल सही, मतलब 100 नंबर। और साइंस में ऑन आवर चैनल, मतलब एनीवेयर, लाइक मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, कोई किसी भी टीचर से पढ़ रहा है, तो जो साइंस होती है वो एग्जैक्टली क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी से आती है। सो उसका तो मतलब कोई कितना भी बड़ा गधा हो, आई विल यूज द वर्ड गधा, डज मीन दैट कोई कितना भी अपने आप को नहीं पढ़ने के लिए इंटेंड करता होगा, ही विल ऑल्सो एबल टू मेक इट। रीजन बिंग, जो एनसीईआरटी के फैक्ट होते हैं, एनसीईआरटी के डेटा होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन होती है साइंस में, दैट टू क्लास 9 एंड 10। सो मान के चलो अगर तुम ढंग से कहीं से पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हारा कम से कम 35 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही होना चाहिए, एंड 35 क्वेश्चन विल मेक यू 140 मार्क्स। अब ये देखो, हमें 240 मार्क्स यही मिल गया ना, हमें कितना चाहिए था, 240 मार्क्स चाहिए था ना भाई। यहाँ पे हमें कैसे मिल गया, केवल और केवल साइंस और इंग्लिश के दम पे। और ऐसी ही कुछ स्ट्रेटजी मेरे फ्रेंड ने लगाई थी, और उसने लाइक जो मैं आपको बताया रिकमेंडेड वाला ऑल इंडिया रैंक 14 उनका आया था। अब मैं बात करूं आपकी जनरल स्टडीज में, तो जनरल स्टडीज में क्या होता है कि अगर मैं, मतलब इसकी जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो आप लोगों ने देखा है, यू विल ऑल्सो अग्री इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि जो आपका पॉलिटी है प्लस करंट अफेयर है, राइट। सो यहाँ पे जो जियोग्राफी और हिस्ट्री में मान के चलो 22 से 25 सवाल है, और आपका हिस्ट्री है 10, 12, 15 सवाल, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन पेपर सेटर है उसका मूड कैसा है। पॉलिटी करंट अफेयर मिला के मान के चलो 12 से 15 सवाल पूछा जाता है, इसमें इकोनॉमिक्स भी मिक्स है। अब इन सारी चीजों में अगर आपको, जैसे आपने यहाँ पे देखा ना भाई, इंग्लिश में मैं कितना बोल रहा हूँ आपसे, मैंने आपको इंग्लिश में बोला कि आपका केवल और केवल 100 मार्क्स आता है, दैट इज वे मोर देन अहेड। 100 मार्क्स यहाँ पे आया आपका, 140 यहाँ पे, एंड इस पूरे 200 में से आप यहाँ से मान के चलो इंडियन जियोग्राफी आपने कर लिया, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का आपने डिवीजन कर लिया, टाइम वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट नेचुरल कैलामिटी पढ़ लिया आपने, अर्थक्वेक के ऊपर सवाल आता है, वॉल्केनो के ऊपर सवाल आता है। तो ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक हिस्ट्री में आपकी गांधीयन एरा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, फिर आपका मेजर रिलीजियस मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीजें आपको अलग से मिल जाएगी वीडियो में, अलग अलग टॉपिक में किस चीज में क्या इंपॉर्टेंट है। बट आपको ये देखना है कि इस 50 सवाल में आपने बाइफरकेट कर लिया कि मैं इस टॉपिक से इतना करके, कम से कम मैं बोल रहा हूं कोई कितना भी गिरा हुआ इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक, तो वो 15 सवाल करके आता है भाई, अगर उसने ढंग से पढ़ाई की है। बेयर मिनिमम करने वाला तो 40 करके आता है, बट मेरी स्ट्रेटेजी इस तरह से है कि तुम्हें लोड ना पड़े और तुम थोड़ा थोड़ा हर जगह से करके एक बढ़िया नंबर, डिसेंट नंबर बना पाओ। तो मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा 15 चौका 60 नंबर हो गया, मतलब अल्टीमेटली अलोन तुम्हारा 300 इन वेरी गिरा हुआ हालत। मतलब ये उन बच्चों का है जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, उन्होंने 300 यहाँ पे लाया जीएटी में।
100 मार्क्स उन्होंने इंग्लिश में लाया और उन्होंने साइंस में लाया 140 एंड देन उन्होंने 60 मार्क्स जनरल स्टडीज में लाया। माय डियर फ्रेंड 300 मार्क्स उनका एलोन किस में हो गया, जीएटी में, और उस बंदे ने ऑलरेडी 120 मार्क्स मैथ्स में ला चुका है, राइट। अब ये देखना ये दोनों क्या है, गिरा हुआ हालत कि बेयर मिनिमम। सो अगर ये बच्चा 150 लाता है, अगर मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ के गया है, तो 150 प्लस 300 450 इन द रिटन मार्क्स विल लीड टू रैंक। और यही स्ट्रेटेजीज है भाई, लोगों को पता नहीं होता है। यू डू नॉट ब्रेक डाउन द थिंग्स इन द सिंपलर फॉर्म, so you always get distracted from one window to another. But once you are very clear with strategies कि कैसे करना है, then trust me guys, it is really very easy to do. People make the things look tougher because they want people get involved with themselves. But my dear friend, NDA is such a simple exam. If you understand the pattern, you will definitely nail it. And जैसा कि आपको पता है कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, my dear friend, be stick with any firm decision that you want to do and you have to do, because यार एक बात याद रखना कि जो मेहनत है ना यार तुम्हारी है, ठीक है, जो तुम मेहनत कर रहे हो ना वो तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं तुम्हें एक और स्ट्रेटजी बताऊंगा जो हमारी अपकमिंग वीडियो आने वाली है, वहां पे हम लोग बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल मैं आपको, ये हमारी M1 की स्ट्रेटजीज हो गई, राइट। अब मैं M2 की स्ट्रेटजी के ऊपर लेके जाता हूं आपको, जो बच्चे M2 में लाइक करते हैं। लाइक मान के चलो ये M2 है, M2 मतलब वो बच्चे जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है। मैथ्स अच्छा नहीं है मतलब उनको 75 नंबर चाहिए। अल्टीमेटली मैं मान के चलो मैं इनका टारगेट रखता हूं 100 मार्क्स का इन मैथ्स, बट ये 100 मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे। आई विल नेवर बिलीव कि ये 100 अचीव कर पाएंगे। अगर केवल कोई ऐसा बच्चा है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है, बट उसने इस प्रकार से कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, अर्थमेटिक सीक्वेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड देन वेक्टर 3D, सच इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर उसने कवर कर लिया और उसने 75 से लेके 100 मार्क्स तक का एक स्ट्रेटजी बना लिया। तो ये वाली जो M2 स्ट्रेटजी है ये उन बच्चों के लिए है जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, बट माय डियर they are having very good age in the English, science and general studies. So even most of the rankers produce their rank on the power of GAT. और जो लोग मैथ्स अच्छा है जिनका, वो अलग एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई जेई की तैयारी कर रहा है, कोई दूसरे स्टेट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो उनका मैथ्स वहां से अच्छा हुआ है। बट माय डियर द रियल रैंकर्स गेट रैंक फ्रॉम like GAT and those who are having very good age in maths plus GAT. So in our strategy number 2 ये उन बच्चों के लिए है जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है बट इंग्लिश, साइंस एंड जीएस बहुत अच्छा होल्ड है। माय डियर फ्रेंड एक बेयर मिनिमम 540 मार्क्स का जो आपको अभी हम लोग एक स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, यू विल बी लाइक फीलिंग कि just what you need to do is you have to break down the things look simpler. Like you are having NDA paper, you are having paper 1, paper 2, you are having paper 1 जहां पे आपका टारगेट कितना है 90। मैं 100 भी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ना कि ये M2 कैटेगरी का जो बच्चा है he suffers a lot to score 90 and जितना मेहनत ये 90 से 100 120 में करेगा वो out of this 600 which we call GAT that is paper 2, इसमें वो भाई 540 अलोन ला देगा। जितना मेहनत ये 90 से 120 में जाएगा ये आउट ऑफ 600 540 यही ला देगा। सो मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका इंग्लिश, साइंस एंड जनरल स्टडीज बहुत अच्छा होता है। माय डियर फ्रेंड हम लोग लाइक जीएटी पोर्शन को और डिटेल में समझेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। इंग्लिश एंड साइंस, इसमें भी दो प्रकार के बच्चे आते हैं, जिनका साइंस अच्छा हो और किसी का जनरल स्टडीज अच्छा हो। माय डियर फ्रेंड मान के चलो कि जो इस कैटेगरी में लाइक कर रहा है वो इंग्लिश में कम से कम 35 क्वेश्चन सही करते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है मैंने, और अभी जैसे सैनिक स्कूल में कुछ बच्चे थे और जैसे मैंने उनको कुछ लाइक जो सदर्न पार्ट के सैनिक स्कूल हैं और जो सदर्न पार्ट का लोकेशन है और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, दे आर हैविंग रियली वेरी गुड एज इन द इंग्लिश। सो वो 35 तो मतलब उनके लिए ऐसे नॉर्मल है अगर पेपर बहुत टफ आया तब, अदरवाइज देयर टारगेट इज लाइक 44 45 alone in the English. So that makes the like I will go with the average of this and I will say कि you must target for 40 plus. That means you are alone scoring 160 marks in English only. And then you are having science. तो भाई साइंस की तो मैं तुम्हें खुद गारंटी देता हूँ
कि तुम मान लो ठीक है तुम एक गुड मेंटर से नहीं पढ़ रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट इस चैनल पे जो हमारा 4 दिन की पढ़ाई है, जहाँ पे कैप्सूल कोर्स के लिए ये कोर्स हमारा चैनल फेमस है, तो यहाँ पे आपको एनडीए साइंस का लाइक एक पीडीएफ होगी जो तुम्हें 40 सवाल तो भाई बोलने के लिए सेफ स्कोर के लिए, बट 45 क्वेश्चन is directly from that PDF only. We will provide you that PDF and ये अपनी गारंटी है कि भाई अगर PDF से एक भी सवाल बाहर आता है then you do write in the comment section that we were wrong. This is really very open, but we accept that challenge because we have that proven study material and people are scoring more than 45. भाई ऐसा कोई सवाल नहीं है जो बाहर से आता है, सवाल कहाँ से आएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा। जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है यूपीएससी में बैठा हुआ बंदा, ही हैज दैट विजन कि उसको सबके लिए सेट करना है। सो माय डियर फ्रेंड, वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट मोर देन दैट, बट 45 plus that will give you around 160 to 170 marks, with always keep in mind that this is if you are doing really very hard work, right? So this is like for the general studies. Now what I will speak upon, it is like history, geography and other, and in any case मान लो हिस्ट्री का क्वेश्चन हार्ड आया, जियोग्राफी के तो बहुत डुएबल होते हैं जो लोग पढ़ते हैं। सो एनी केस 35 क्वेश्चन इज वेरी like friendly if you are doing it. It is no more hard if you are from that background and you have done the lecture from recognized teacher and recognized mentor. So my dear friend, these were the two categories and two marks division. Like you are having 145 plus, right? In 100 160 160 170 and in alone मान के चलो तुम्हारा 150 है वहां पे, then 7 5 12, it is like already 480, right? So not to worry about this, you are already having 480 and then 90, that will give you around 540 plus, 550 plus, 570 plus. So that is something calculation which looks very simple, but here comes the catch, how to do that. So my dear friend, in maths अपनी एक अलग स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा। इंग्लिश आपको पता है कि आप जहां से भी करें, अल्टीमेटली आपको ना एक ऐसा ब्रेकडाउन करना है कि चीजों को सिंपलर बनाना है कि मैं ऐसा नहीं, इंग्लिश कैन नॉट बी डन इन द लास्ट 4 to 5 days, बट अदर सब्जेक्ट जैसे साइंस है, एसएसटी है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लास्ट में फैक्ट बेस्ड देख के कर सकते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और बहुत डेडिकेशन के साथ। माय डियर फ्रेंड, जब हमने स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली तो हमारे पास एक क्वेश्चन लेफ्ट था कि क्या आपने गिव अप कर दिया? लाइक हमने बोला ना कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई ये लास्ट अटेम्प्ट है और अपनी तैयारी इस तरह से करना है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है। और इसी लास्ट अटेम्प्ट वाले बात पे मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। यार तुम ये देखो कि तुम्हें एक एग्जाम के 5-6 महीने में कितना मेहनत करके एक एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड, जब हम लोग तैयारी करते थे देन वी यूज्ड टू वेट फॉर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कब वो डेट आए और हमें वो लगे कि भाई आ गया वो, एंड नाउ वी आर डन, वी हैव मेड इट। सो एग्जाम की तैयारी इस कदर होनी चाहिए कि वी मस्ट वेट फॉर द एग्जाम, कि वो एग्जाम कब आ रहा है और एग्जाम खत्म, देन वी आर ओवर फ्रॉम इट, वी आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी नेक्स्ट लेवल एग्जाम। व्हाट आई मीन कि ऐसा ना रहे कि 5 महीने के बाद हमारा एग्जाम खत्म हो और फिर 5 महीना हम उसी एग्जाम में लगे रहें। सो ये इस एग्जाम को मान के चलो ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, and make it, nail it, show it to your parents, your neighborhood and your society and your friends. My dear friend, दूसरी बात थी गिव अप करने की। क्या आपने गिव अप कर दिया? नहीं, आप बताओ ना भाई, गिव अप कर दिया क्या आपने? नहीं ना, गिव अप नहीं करना होता है माय डियर। मैं एक बात बताऊंगा आपको, अपने लाइफ में आप एक आइडियल मानो और उस आइडियल को आप इस तरह से देखो ना, एंड मेक योर सेल्फ आइडियल। व्हाट आई हैव लर्नड इन द एकेडमी इन आवर चाइल्डहुड, कि अगर आप अपने आप को एक आइडियल बना रहे हो एंड यू आर डूइंग समथिंग सो दैट अदर पीपल विल मेक यू योर एन आइडियल, मतलब आप अपने आप को इस तरह से ग्रूम अप करो कि बाकी लोग सोचें कि मुझे इसकी तरह बनना है, देन यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ, यू आर सॉर्टेड विद द एसएसबी, बिकॉज आप अलग से एसएसबी जैसे कोचिंग एग्जाम की तैयारी करना कुछ अलग कोई बड़ा गेम नहीं होता है। एसएसबी 3 वर्ड का गेम है, मनसा वाचा कर्मणम। इफ यू आर ट्रू बाय मन, like you must understand from yourself, say it many time, mansa vacha karmanam,
मन से, वचन से एंड कर्म से. इफ यू आर ऑनेस्ट एंड इफ यू आर ट्रू टू योर वर्क, देन पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, पीपल विल आइडेंटिफाई यू, पीपल विल सैल्यूट यू. हमारे एक सर थे, सर ने मुझे एक बात कहा था, इफ यू pollute your duty, if you pollute your duty, then you need not to, if you pollute your duty, then you need to salute to everyone, but if you salute your duty, you need not to salute everybody. लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना इसको एक बार, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बैक करके, कि जब आप अपना काम कर रहे हो तो आपको 10 जगह पे उसका क्लैरिफिकेशन नहीं देना होता है. People will automatically themselves they will identify and they will give the respect to you. And मेरी एक लास्ट बात थी कि जो आपका डिस्ट्रैक्शन है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जा रहा है. माय डियर फ्रेंड, जो डिस्ट्रैक्शन होता है, इट इज लाइक 2 3 4 काइंड ऑफ थिंग्स. या तो आपके पास मोबाइल गेम होगा, या आपके पास कुछ थर्ड वन पर्सन होगा, या आपका कुछ मूवी से रिलेशन होगा, या आपका कुछ अलग ही होगा. माय डियर फ्रेंड, I will not go deep into that, whatever it may be, but always whenever you are getting trapped in any kind of distraction, then always feel free to look yourself in the mirror, because once you will look into the mirror, you will recognize yourself and you will feel ki where you are, what you are doing, and that will give you the motivation. And with like one aim, one goal, NDA, I would like to thanks you all to listen our strategy video, and even I would like to see your comment when you will let me know what was your score in the NDA and whether you have made it or not. And I would like to know what is your NDA 1 2026 projected score, what you are having target in your apparel attempt. And one more thing I would like to see you writing in the comment. Please write one aim, one goal, NDA. And my dear friend, I would like to tell you one important thing, that on our channel hashtag 4 दिन की पढ़ाई, what we focus, like anything, any event you are preparing for your life, if you have done it sincerely, then in the 4-day capsule course you will nail it. It is like something capsule course, which does mean that you are trained already, and then now you are brushing up the things with the best materials, anything possible. Now I would like to tell you one more important thing, like once you are feeling like very demotivated and anything, then there is a novel, Power of Subconscious Mind. Start reading some good novel that will provide you a very good age in your mind, that will upskill yourself, and that will give you a very good certain set of skill. And to increase your efficiency, you must work on the time frame. Like you must always motivate yourself to do something in the restricted time. You must always work in order to be very extra productive, because in this era of technology, one who wins is always being taken care by himself. No one else take care of you, you will have to take care of yourself. And with this, I would like to thank you all for listening very attentively. Wish you all the very best.